पुरखे का अपमान तो आपका संस्कार रहा है। संसद भवन नया बनाने का औचित्य क्या है? जो पुरखों की विरासत है उसके प्रति आपके मन में सम्मान का भाव नहीं है। आप केवल राजनीतिक कलाबाजी कर रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी भाग नहीं ली। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल रखा है और खासतौर पर जदयू और आरजेडी के नेताओं ने इसका बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है। अब जरा सुनिए कि जदयू के एमएलसी नीरज कुमार इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे ये पुरखों की विरासत का अपमान बता रहे हैं। सब कुछ सुन लीजिए। पुरखे का अपमान तो आपका संस्कार रहा है। संसद भवन नया बनाने का औचित्य क्या है? फिजूल खर्ची के अलावा उस दौर में जब कोविड के काल में आप लोगों की सहायता करने में 50,000 की राशि दे रहे थे। स्वतंत्रता सेनानी जिसकी तीसरी पीढ़ी को माननीय नीतीश कुमार जी सरकारी नौकरियों में 2% क्षैतिज आरक्षण देते हैं, वह आप नहीं देते हैं। अग्निवीर जो देश के सैन्य पुरुषार्थ है, उसको पेंशन देने के लिए आपके पास पैसे नहीं। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, ऐसी स्थिति में आप नए संसद भवन में बनाने का जो हमारे पुरखों की विरासत थी, आपने सीधे तौर पर जो पुरखों की विरासत है उसके प्रति आपके मन में सम्मान का भाव नहीं है। आप केवल राजनीतिक कलाबाजी कर रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी भाग नहीं ली। तो सुना आपने, जदयू के नेता नीरज कुमार काफी गुस्से में है और कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि जो मोदी की सरकार है वो नए संसद भवन को बनवाने के पीछे का मतलब क्या समझती है। मतलब ये हुआ कि नए संसद भवन को बनाने के पीछे का औचित्य क्या था। उन्होंने कई मुद्दों को गिनाया, कह दिया कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है और कई सारे मसले ऐसे हैं देश में जिस पर विचार करने की जरूरत है सरकार को। लेकिन ये मोदी सरकार जो है फिजूल खर्ची कर रही है। पुराना जो संसद भवन था वो पुरखों की विरासत थी। और देखिए, दो बातें चल रही है। एक बात तो ये कहा जा रहा है, राजद के नेता ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, जो जदयू के नेता नीरज कुमार ने कहा है उसके मुताबिक वो बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग हैं संसद भवन के उद्घाटन में नहीं जाने वाले हैं और पहले भी जदयू राजद ने इसका बाइकआउट कर दिया है। तो अब देखना होगा कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर क्या कुछ बयान और निकलकर सामने आते हैं। क्योंकि खासतौर पर बिहार की अगर हम बात करें तो जितने भी सत्ताधारी दल के नेता हैं, चाहे वो राजद की बात करें या जदयू की बात करें, तमाम नेता जो है इसका विरोध कर रहे हैं, खिलाफत में खड़े हैं और साफ कह रहे हैं कि हम संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले आपने राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव को सुना, वो भी काफी गर्म थे, लाल हो गए थे सुबह सुबह ही। अब नीरज कुमार ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये कहीं से भी जायज नहीं है, तमाम मुद्दे पड़े हैं और ऐसे में सरकार जो है फिजूल खर्ची कर रही है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।